फारूक नाम के एक शख्स जो अपने टूटे हुए मोबाइल को बनने के लिए दिया था, ख़राब मोबाइल को बनने के लिए दिया था, जब वो मोबाइल लेकर वापस लौटने ही वाला होता है तभी 6 बैंक के रिकवरी एजेंट आते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के, और फारूक के साथ लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करते हैं। तो इनको देखा हूँ तो ये खून से लथपथ एकदम, मतलब पूरा खूनी खून बॉडी में। वहाँ पूछा क्या हो गया, तो दुकान वाला है वो बोले जो है वो फाइनेंस वाले से झगड़ा हुआ है। आसपास के दुकान वाले सारी जानकारी देते हैं कि बैंक से रिकवरी एजेंट आए थे जिन्होंने लड़ाई झगड़ा की है, और फारूक ने भी पुलिस को ये चीज़ें बताई है कि जो लोग आए थे उसमें से एक शख्स जो था वो फारूक को पकड़ने का काम कर रहा था, और बाकी लोग कोई लाठी से कोई बेल्ट के बक्कल से फारूक के सर पर वार किया, जिससे फारूक को इतनी ज़्यादा चोट आई। आसान किश्तों में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या घर की तमाम चीज़ें आप आज के दौर में खरीद सकते हैं। कई सारे प्रकार की संस्थाएं हैं, कई सारे बैंक हैं जो इस प्रकार की सुविधा मुहैया कराती है। आपने दुकान के बाहर बड़े बड़े पोस्टर बैनर भी देखे होंगे कि मात्र 1 रुपये में आपको घर के तमाम सामान जो है वो मिल सकते हैं। आजकल तो फर्नीचर भी मिलने शुरू हो चुके हैं। मगर क्या हो जब आप इसका किस्त ना पटा पाएँ? बैंक अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपको लोन देती है या आपको कोई चीज़ फाइनेंस करती है तो एक ग्रांटर को रखती है या ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपने पास साइन करा के रखती है कि अगर आप किसी भी कारणवश उनके किस्त नहीं पटाएंगे तो उसकी रिकवरी वो लीगल प्रोसेस के ज़रिए कर सके। मगर अब बैंक वाले भी गुंडागर्दी करने पर आतुर हो चुके हैं। कल एक मामला ऐसी निकलकर सामने आया है सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत फरीद नगर के निजामी चौक के पास से, जहां पर IDFC फर्स्ट बैंक के कुछ कर्मचारी आते हैं, जो कुछ रिकवरी एजेंट आते हैं। आपको बता दूं कि जो बैंक वाले हैं वो परमानेंट नहीं, टेम्परेरी कुछ लोगों को रखते हैं जो गुंडागर्दी और वसूली करने में आगे रहते हैं। बैंक से फंसे हुए पैसे को निकालना या सामान को जब्त बनाकर लेकर आना, इस प्रकार की चीज़ें ये रिकवरी एजेंट करते हैं। निजामी चौक के पास फारूक नाम के एक शख्स जो अपने टूटे हुए मोबाइल को बनने के लिए दिया था, ख़राब मोबाइल को बनने के लिए दिया था, जब वो मोबाइल लेकर वापस लौटने ही वाला होता है तभी 6 बैंक के रिकवरी एजेंट आते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के, और फारूक के साथ लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करते हैं। और इस बात की खबर जब फारूक के मामा सैफ को पड़ती है तो तुरंत निजामी चौक पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं फारूक लहूलुहान पड़ा होता है। आसपास के दुकान वाले सारी जानकारी देते हैं कि बैंक से रिकवरी एजेंट आए थे जिन्होंने लड़ाई झगड़ा की है, और फारूक ने भी पुलिस को ये चीज़ें बताई है कि जो लोग आए थे उसमें से एक शख्स जो था वो फारूक को पकड़ने का काम कर रहा था, और बाकी लोग कोई लाठी से कोई बेल्ट के बक्कल से फारूक के सर पर वार किया, जिससे फारूक को इतनी ज़्यादा चोट आई। कल रात को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में फारूक का उपचार किया गया, जिसमें 2 से 3 टाँके फारूक को लगे हैं, और उसके बाद सुपेला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि पूरा मामला टीवी खरीदारी का है। फारूक ने एक टीवी खरीदा था जिसको लेकर किस्त नहीं पटा पा रहा था। फारूक का कहना ये भी है कि वो बैंक वालों से बातचीत हुई थी, 9,000 रुपये में सेटलमेंट करने की बात थी, मगर कुछ दिन बाद बैंक के कुछ एजेंट आते हैं और वो 12,000 रुपये देने की बात करते हैं। उसके कुछ दिन बाद एक लेटर भेजा जाता है या और कुछ लोग आते हैं और वो 18,000 रुपये देने की बात करते हैं। इसको लेकर फारूक लगातार बैंक वालों से बात कर रहा था कि भाई एक मुश्त कितना देना है जिससे सेटलमेंट हो जाए, ज़्यादा पैसा भी ना लगे, आप वो रास्ता अपनाइए। मगर इसी बीच रिकवरी एजेंट आके इस फारूक की पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद फारूक का मामा जब निजामी चौक पहुंचता है तो फारूक को बाइक पे बैठा के पहले सुपेला थाने लेकर जाता है। सुपेला थाने से पुलिसकर्मी उसे सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं कि फारूक को पहले उपचार के लिए ले जाया जाए, क्योंकि चोट जो है वो काफ़ी गंभीर है, सर से जो है खून निकल रहा था कंटिन्यू। अब इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, आप आगे एडिशनल SP क्या बोल रहे हैं इस मामले में आप आगे सुनिए। हम बैंक वालों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, अगर उन्होंने कुछ जानकारी दी कि किस प्रकार से ये रिकवरी एजेंट काम करते हैं और जो कदम रिकवरी एजेंटों ने उठाया है क्या वो सही है या गलत, इस मामले में लेकर बैंक वालों का क्या पक्ष है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। एडिशनल SP सुखनंदन राठौर इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, आप आगे सुनिए। मैं रहता हूँ अपना फरीद नगर निजामी चौक में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सैयद फारूक। क्या हुआ है? मुझको खबर मिली कि जो है वहाँ पे ऐसा झगड़ा हुआ है करके, तो मैं जो है तुरंत गया हूँ वहाँ पे। तो इनको देखा हूँ तो ये खून से लथपथ एकदम, मतलब पूरा खूनी खून बॉडी में।
तो मैं पूछा क्या हो गया, तो दुकान वाला है वो बोले जो है वो फाइनेंस वाले से झगड़ा हुआ है। तो मैं बोला कौन है, तो बोले वो चले गए, वहाँ पे नहीं थे वो। तो इसको मारे हैं, इसका पूरा खून था। तो मैं इसको तुरंत गाड़ी में बिठा के और जो है सुपेला थाने लेके गया। मेरा ये देखो बॉडी में पीछे ये पूरा खून एकदम ब्लड चालू था नहीं। तो मैं लेके गया हूँ वहाँ पे, वो बोले इनको अस्पताल लेके जाओ, बहुत ब्लड बह गया इनका। तो यहाँ पे लेके आया तो इनके यहाँ पे पट्टी वट्टी हो रही जो भी है, टाका वाका लगाने के लिए बोले, पूरा चीरा लगा हुआ सर। कार्रवाई होना चाहिए। एक बैंक के रिकवरी एजेंट 3 लोग थे और उनके द्वारा वसूली के लिए गए हुए थे। इसी बीच प्रार्थी के साथ मारपीट किया है उन लोगों ने, उसको चोटें आई है, जिस आधार पर सुपेला थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रार्थी ने क्या कुछ बताया, कितने का लेन देन बकाया था और क्या कुछ था लोन के संबंध में? वो स्पष्ट रूप से विवेचक को नहीं बता पाया, बस इतना बताया कि लेन देन का मामला था। बट आए थे, मैं उनको आश्वस्त कर रहा था कि मैं जमा कर दूंगा, लेकिन जमा नहीं करने के कारण ये अचानक से तैश में आए और मारपीट पर उतारू हो गए और उसको चोटें आई। सर, बैंक जो है देखा जाता है कि रिकवरी एजेंट्स रखते हैं, क्योंकि लोन लेकर कुछ लोग चुकाते नहीं, तो किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मारपीटाई का मामला है? बैंक गारंटर और गारंटी के आधार पर के उसको लोन दिए रहते हैं और उस गारंटी का वो उपयोग कर सकते हैं। ऐसा किसी भी रिकवरी एजेंट को दादागिरी या मारपीट करना उचित नहीं है। कानून अपना काम कर रही है और रिकवरी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।